वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइंडसेट किताब के बारे में, जिसके लेखक है कैरल एस. ड्वेक। आज हम जानेंगे कैसे आप अपने मन का उपयोग करके अपने साथी, अपने बॉस और अपने दोस्तों को समझेंगे और कैसे अपने बच्चों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को निर्देश करने वाली मानसिकता के तरीके कैसे काम करते हैं, इन्हें आप कैसे बदल सकते हैं। यह बुक बताती है कि जो हम जीवन में चाहते हैं वह कैसे हम अपने माइंडसेट को बदलकर अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपने माइंडसेट को खुला रखकर और लगातार सीखकर अपनी लाइफ में इन चैप्टर को अप्लाई करके सीखते हुए सफल हो सकते हैं और जो चाहे पा सकते हैं। इस बुक में आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा बिलीव जिंदगी को बदल देते हैं। आप जानेंगे कि पूरी दुनिया के महान लोग, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, रातों रात सफल नहीं हुए। हो सकता है कुछ लोग टैलेंटेड हो, लेकिन सभी लोग टैलेंटेड नहीं हो सकते। वह भी किसी वक्त फिक्स माइंडसेट वाले थे और ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करके ही सफल हुए हैं। आज आप जानेंगे कैसे एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति अलग होता है। चैप्टर 1, मानसिकता। लेखक ने यह अध्ययन करना शुरू किया कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कुछ लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगातार ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और असफल हो जाते हैं। लेखक ने स्कूल के कुछ बच्चों को 2 पहेलियां दी और उन्होंने उनको हल करने के लिए बोला। पहली पहेली बहुत ही सरल थी, सबने हल कर दी, लेकिन दूसरी थोड़ी मुश्किल थी। यहाँ राइटर ने देखा कि जो मुश्किल पहेली है उससे बच्चे क्या सीखते हैं और कैसे कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन यहाँ राइटर ने वह देखा जो कभी सोचा भी नहीं था। उनमें से एक 10 वर्ष का बच्चा खड़ा होकर बोला, मुझे चुनौतियां पसंद है। दूसरे ने भी यही बोला कि मुझे भी चुनौतियां पसंद है। हर किसी का एक रोल मॉडल होता है, पर यहाँ पर बच्चे राइटर के रोल मॉडल बन रहे थे। यहाँ पर राइटर यह जानना चाहते थे कि किस वजह से बच्चों ने एक फेलियर को स्वीकार किया। ऐसी कौन सी मानसिकता है जिसकी वजह से बच्चों ने समस्या को स्वीकार किया और इस समस्या से बच्चे निराश भी नहीं हुए। यहाँ राइटर ने सोचा, लोगों में इतना अंतर कैसे होता है। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कुछ लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग टैलेंटेड हो नहीं होते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से कुछ लोग स्मार्ट बन जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यह बॉडी की साइज की वजह से होता है। कुछ लोगों ने कहा कि यह माहौल की वजह से होता है, जो जैसे माहौल में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कुछ लोगों ने बताया कि चाहे आपका माहौल कुछ भी हो, लेकिन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की वजह से हम काफी आगे जा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। यहाँ राइटर बताते हैं कि आपका दुनिया को देखने का तरीका आपकी जिंदगी को तय करता है, लेकिन यह कैसे होता है, आपका विश्वास कैसे आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। माइंडसेट 2 तरह के होते हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट के लोग हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। ये लोग यह सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ कम है और दूसरे लोगों के पास बहुत ज्यादा है और हमेशा खुद में ही कमी निकालते रहते हैं। ज्यादातर लोगों को बचपन से ही यह सिखाया गया है कि आप कमजोर है, आपका दोस्त आपसे टैलेंटेड है, वह आपसे पढ़ने में बहुत ठीक है, उसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, आपका खराब है। हमारी फैमिली हमेशा यह बोलती थी कि स्मार्ट बनो। किसी ने भी सीखने और सिखाने पर फोकस नहीं किया। हमें हमेशा से खुद को हर फील्ड में साबित करना पड़ता है, चाहे नॉलेज हो, चाहे हमारा कैरेक्टर हो, चाहे हमारी पर्सनालिटी हो। जीवन में हमेशा फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति 2 ही चीजों के बारे में सोचता है, या तो सफलता या असफलता, या तो हार या जीत। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट। इस माइंडसेट वाले लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बस आपको लगातार काम करने की जरूरत है। ग्रोथ माइंडसेट से आप कुछ लोगों की मदद से जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। शायद हर कोई व्यक्ति टैलेंटेड ना हो, कुछ व्यक्ति कमजोर हो, शायद उतना नॉलेज नहीं हो, लेकिन हर व्यक्ति लगातार काम करके उससे होने वाली गलतियों से सीख सकता है और सीख करके आप भी किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। सीख करके आप अपने आप में कोई भी क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति अपने कमियों को नहीं छुपाते, उनमें सुधार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति अपने एनर्जी सही जगह लगाते हैं, गलत जगह नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं और हमेशा सीखने की कोशिश करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति के पास लाख परिस्थितियां आ जाए तो भी वह अपने खुद के बने रास्ते पर ही लगातार चलता है
और आगे बढ़ता रहता है। चैप्टर 2, अंदर की मानसिकता। जब राइटर छोटी थी तो वह अपने भविष्य के लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा करती थी। वह एक राजकुमार जैसा बहुत सुंदर, बहुत ही सफल होना चाहिए और अपने जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जब राइटर बड़ी हुई तो उन्होंने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड वैसा ही था जैसा उन्होंने पहले सोचा था, लेकिन वह जो काम कर रहा था उसमें बार बार प्रॉब्लम आती रहती थी। फिर भी राइटर संतुष्ट थी क्योंकि उसने अपना माइंडसेट बदल लिया था और यह सब उन्होंने काम करते हुए सीखा। जब आप अपना माइंडसेट बदलते हो तो आप अपनी दुनिया बदल लेते हैं। इस दुनिया में फेलियर का मतलब होता है कोई बुरी घटना, कोई बुरी चीज, कोई असफलता या अस्वीकार करना। इन सब चीजों का मतलब होता है कि आप स्मार्ट या प्रभावशाली नहीं हो। सफलता सीखने के बारे में है या आपको बुद्धिमत्ता सिद्ध करने के बारे में। जब हम छोटे थे तब हम अपने जीवन के सबसे मुश्किल कामों को सीखा था। अपने पैरों पर चलना सीखा, बोलना सीखा था, क्योंकि बच्चे गलतियों की फिक्र नहीं करते हैं। यह लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, कभी गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं और फिर उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो इन सीखने के तरीकों को रोक देती है? जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वह किसी भी नई चीज को करते हैं तो उससे डरते हैं, सोचने लगते हैं करूं या ना करूं। यह सारी चीज हमारा माइंडसेट बनाती है। आपकी प्राथमिकता क्या है? अगर आपको आज कुछ स्वीकार करना हो तो क्या स्वीकार करेंगे? सफलता या परेशानियां, या फिर आप किस प्रकार की रिलेशनशिप चाहेंगे? यहाँ पर लेखक ने कुछ लोगों का अध्ययन किया कि फिक्स माइंडसेट वाले लोगों ने कहा कि ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए जो हमें आराम देती हो, हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारी वैल्यू करें। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों ने कहा कि ऐसे रिलेशनशिप होनी चाहिए जो उन्हें बेहतर बनाने में मदद कर सके, उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाने में चैलेंज कर सके और नई चीज सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सके। फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति कहते हैं कि सफलता के लिए जरूरी है खुद का बेस्ट वर्जन बनना। यह लगातार मेहनत ही सफलता का रास्ता है। लेकिन फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति इन सबको अपने लाइफ में उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उनका विश्वास पहले से ही फिक्स होता है और उन्हें लगातार याद दिलाता है कि सफलता का मतलब होता है टैलेंटेड होना, जो आप बिल्कुल नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चन और आंसर लेते हैं। क्वेश्चन: अगर आप एक बार काम करके यह साबित कर चुके हैं कि आप टैलेंटेड है, तो क्या आपको इसको लगातार साबित करने की जरूरत होती है? आंसर: यस, क्योंकि हर दिन जिंदगी में लगातार प्रॉब्लम आती रहेगी, कभी छोटी और कभी बड़ी। इसलिए अपने आप में लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिससे आप उन आने वाली प्रॉब्लम को आसानी से पार कर सकते हैं। क्वेश्चन: क्या माइंडसेट परमानेंट होते हैं या फिर आप उन्हें बदल भी सकते हैं? आंसर: यस, बदल सकते हैं। यहां पर दोनों माइंडसेट को पढ़कर आप यह समझ गए होंगे कि आप इन्हें बदल तो सकते हैं, आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। हमेशा लोग एक ही माइंडसेट से ही नहीं रहते। यहां राइटर बताते हैं कि आप कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आप लगातार कोशिश करो तो लगातार सीखकर आप फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट अपना सकते हैं। क्वेश्चन: क्या मैं फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दोनों माइंडसेट वाला इंसान हो सकता हूं? आंसर: यस, हो सकता है। लोगों के पास हर फील्ड में अलग अलग माइंडसेट हो सकते हैं। रिसर्च में पता चला है कि आपका माइंडसेट जिस फील्ड में जैसा होगा वह आपको उसी दिशा में ले जाएगा और आपके रिजल्ट भी वैसे ही होंगे जैसा आपका माइंडसेट होगा। क्वेश्चन: क्या हम कह सकते हैं कि लोग फेल होते हैं अपने एफर्ट्स और अपने बिलीव के कारण? आंसर: नहीं, यह सच है कि आपको हर फील्ड में काम करना जरूरी है। कोई भी काम के बिना सफल नहीं हो सकता, लेकिन यह जरूरी नहीं होता कि लोगों के पास काम करने का एक ही तरीका हो। लोगों के पास और भी बहुत से तरीके और काम हो सकते हैं। क्वेश्चन: क्या फिक्स माइंडसेट वाले लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है? आंसर: नहीं, फिक्स माइंडसेट वाले लोगों में भी उतना ही आत्मविश्वास होता है जितना ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में होता है। लेकिन किसी काम में असफल होने पर फिक्स माइंडसेट वाले लोग खुद को कमजोर मानने लगते हैं और कोई भी व्यक्ति उनको कुछ कह देता है तो वह उस बात पर विश्वास करने लग जाते हैं, उस बात को मानने लग जाते हैं और उसकी वजह से खुद में कमियां ढूंढने लग जाते हैं। चैप्टर 3: उपलब्धि और योग्यता के बारे में सच्चाई। आप थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए। आप उसको लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए अकेला देखेंगे। जब लोगों से थॉमस एडिसन के बारे में पूछा गया तो लोगों ने बताया कि वह एक ऐसा आदमी रहा होगा
कि वर्षों से अकेला अपने उपकरणों से घिरा हुआ व्हाइट कोट पहने हुए कोई आदमी होगा, बल्कि सच्चाई यह नहीं है कि एडिशन कोई अकेला आदमी था। सच्चाई यह है कि प्रकाश बल्ब के आविष्कार में एडिशन कोई अकेला व्यक्ति नहीं था। उनके पास 3 अच्छे तरह से प्रशिक्षित वैज्ञानिक भी थे, उनकी एक टीम भी थी और जो अक्सर उनके साथ काम करती थी। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, बल्कि एडिशन के पास बाकी लोगों से और अलग करने वाली एक चीज थी, वह उनका माइंडसेट था। बहुत सारी झूठ है कि सफल लोग अकेले रहते हैं और सफलता उनको अचानक मिलती है। मानसिकता और स्कूल की उपलब्धियां। यहां पर लेखक अपनी जूनियर हाई स्कूल जा रही थी, तो उसने कुछ बच्चों को फॉलो किया और यह चेक करने के लिए कि क्या इनका माइंडसेट फिक्स है या कुछ डेवलप किया जा सकता है। जूनियर हाई स्कूल में बदलाव छात्रों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। वहां काम बहुत कठिन हो जाता है, ग्रेडिंग नीति कठिन हो जाती है, शिक्षक कठोर व्यवहार करते हैं। यहां पर जो स्टूडेंट फिक्स माइंडसेट रखते हैं, उन्होंने अपने मार्क्स में गिरावट देखी है। इस दौरान उनकी स्थिति बुरी होती चली गई और फिर उन्होंने अपने ही अंदर कमियां निकाली और दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू किया। मेरे अंदर ही कमी है, मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, टीचर व स्कूल का माहौल ठीक नहीं था। लेकिन यहां पर ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट फेल होने के डर से लगातार सीखते रहे। उनको पता था कि यहां पर प्रॉब्लम आएंगे और फेल भी हो सकते हैं, इसलिए वह लगातार सिखाते रहे और घबराए नहीं और आगे बढ़ते रहे। वह जिस सब्जेक्ट में कमजोर थे उस पर उन्होंने ध्यान दिया। उनको पता था कि यहां सबके साथ ऐसा होता है। उन्हें यह भी पता था कि अगर वह नहीं सीखे तो वह फेल भी हो सकते हैं। यहां पर फिक्स माइंडसेट वाले स्टूडेंट ने टाइम को नॉर्मल लिया और अपने अपने कामों को आगे लेकर आए। उनको लगता था कि काफी कम पढ़ाई करके भी वह बहुत बड़ा हासिल कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट के लिए यह जरूरी नहीं था वह कोशिश करना छोड़ दे। उनके लिए इस वक्त कुछ नया सीखने की जरूरत थी। यहाँ कुछ नए सब्जेक्ट को सिखाना जरूरी था। हर व्यक्ति एक सा नहीं होता है, लेकिन हम सही माइंडसेट रखकर वह सब अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। आर्ट की कला क्या एक उपहार के रूप में होती है? दुनिया में एक अवधारणा है कि व्यक्ति बुद्धिमान जन्म से होता है, ना कि वह बाद में डेवलप किया जा सकता है। बात अगर पेंटिंग की है तो इसके बारे में यही कहा जाता है। हम यहाँ उदाहरण से समझते हैं। लोग या तो अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं या फिर वह नहीं बना पाते हैं। बल्कि राइटर भी इस बात को मानती थी। फिर वह एक बूढ़े आदमी से मिली जिनका नाम एडवर्ड था। वह ड्राइंग सिखाता था और वह लोगों से उल्लू की ड्राइंग बनवाता था। उन्होंने राइटर को भी यही ड्राइंग बनाने को बोला। राइटर ने कुछ ड्राइंग बनाई। फिर एडवर्ड ने कुछ लोगों की पहले की और बाद की ड्राइंग दिखाई। राइटर उनको देखकर काफी चौंक गई, लेकिन बाद वाली ड्राइंग काफी अच्छी बनी थी। उन्होंने उनके पीछे का राज एडवर्ड से पूछा तो एडवर्ड ने बताया कि ड्राइंग में सारा खेल देखने के तरीके का होता है। ड्राइंग में ज्यादातर बदलाव नहीं आया था, बदलाव आया था उनके देखने के तरीके में। ड्राइंग सीखने के लिए हर एक चीज को गहराई से सीखना पड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बहुत सारे लोग किसी भी काम को बिना ट्रेनिंग या बहुत कम ट्रेनिंग के साथ कर सकते हैं, लेकिन कोई और इस काम को सीखकर और भी बेहतर कर सकता है। काम की प्रशंसा करना और पॉजिटिव बातें करने का फायदा। यहां पर लेखक ने कुछ छोटे बच्चों पर एक अध्ययन किया और उनको 2 भागों में 2 ग्रुप में डिवाइड किया और प्रत्येक बच्चे को 10 सवाल दिए हल करने के लिए। उनमें से ज्यादातर ने अच्छा परफॉर्म किया। इस पर लेखक ने उनकी प्रशंसा की, आप सब ने अच्छा परफॉर्म किया है, आप सभी टैलेंटेड है। फिर उन्होंने दूसरे ग्रुप को भी कहा, आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने लगातार मेहनत की है। टेस्ट से पहले दोनों ग्रुप के बच्चों का माइंडसेट समान था और टेस्ट के बाद माइंडसेट दोनों का अलग अलग था। उन दोनों ग्रुप में एक ग्रुप का माइंडसेट फिक्स माइंडसेट डेवलप हुआ और दूसरे ग्रुप का ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हुआ। फिक्स माइंडसेट वाले ग्रुप को लेखक ने दूसरा काम दिया तो उस ग्रुप के बच्चों ने वह काम करने से मना कर दिया। उन्हें फेल होने का डर सताने लगा। दूसरे ग्रोथ माइंडसेट वाले ग्रुप में को भी लेखक ने दूसरा काम दिया। उन्होंने प्रस्तुति को स्वीकार और वह सोचने लगे कि अब वह इतने अच्छे नहीं है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट का मतलब होता है कि कठिन काम के लिए ज्यादा ताकत लगाओ। उन्होंने इसे हार के रूप में नहीं देखा। हमें यहां यह सीख मिलती है कि लोगों को बनाने के रूप में ही प्रोत्साहित करे, बिगाड़ने के रूप में नहीं। नकारात्मक लेवल और वह कैसे काम करते हैं। बचपन में लेखक मैथमेटिक्स में अच्छी थी। हाई स्कूल में उन्होंने 99% स्कोर किया। तब उनको उनके टीचर ने कहा कि लड़कियां लड़कों के कंपेयर में मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती। तब से लेखक की ग्रेड कम होने शुरू हो गई। टीचर द्वारा एक नेगेटिव बात बोलने से लड़कियों के मार्क्स कम होते चले गए।
नेगेटिव बातों का असर सभी व्यक्तियों पर नहीं होता, केवल फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति पर ही होता है। और इस बात को तो साइकोलॉजिस्ट ने भी बताया है कि नेगेटिव बातों से अचीवमेंट कमजोर पड़ता है। अगर कोई हमें नेगेटिव बात बोलता है तो हम खुद पर ही सवाल उठाने लगते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कोई भी कमी परमानेंट नहीं होती, आप इनको कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। यहां से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी नेगेटिव बातों से डरना नहीं चाहिए। अपना ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर लगातार कम करें और आगे बढ़े। चैप्टर 4, खेल में एक चैंपियन की मानसिकता। यहां एक कहानी बेसबॉल खिलाड़ी बिली बीन की है। बिली बीन को हर व्यक्ति एक नेचुरल टैलेंटल स्टार की तरह दिखते थे। जैसे ही वह एक प्रतियोगिता में गया और उनकी परफॉर्मेंस कम होने लगी, क्योंकि बिल्ली एक फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति था। वह अपने बारे में यह सोचा करता था कि वह नेचुरल टैलेंटेड खिलाड़ी है और नेचुरल टैलेंटेड खिलाड़ी को किसी चीज की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तैयारी केवल कम टैलेंटेड वाले व्यक्ति ही करते हैं, खिलाड़ी ही करते हैं। बिल्ली खुद के ही टैलेंट के जाल में फंस गया और वह कभी भी फिक्स माइंडसेट के जाल को समझ ही नहीं पाया और अपना करियर बर्बाद कर लिया। वहीं पर एक दूसरा खिलाड़ी लेनी था जो बिल्ली के विपरीत दूसरी टीम में खेला करता था। उस खिलाड़ी को कभी किसी ने नेचुरल टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं माना। बिल्ली ने इस बात को बाद में बताया कि वह फेलियर का मतलब नहीं जानता था और मैं इसका बिल्कुल उल्टा था। बिल्ली ने बताया कि मैं ऐसा महसूस किया कि एक बेसबॉल खिलाड़ी को कैसा होना चाहिए और ऐसा वह दूसरा खिलाड़ी लेनी था, मैं नहीं। एक कोच के रूप में बिल्ली ने बताया कि उसका माइंडसेट उसको पीछे ले जा रहा था। उसने यह सीख अपनी टीम को सिखाई। बिल्ली 2002 में ऑकलैंड एथलीट टीम का जनरल मैनेजर था। उसकी टीम ने एक सीजन में 103 मैच में जीत दर्ज की। उन्होंने वहां टैलेंट की बात नहीं की बल्कि ग्रोथ माइंडसेट पर काम किया। प्राकृतिक विचार। किसी के भी शरीर की बनावट दिमाग की बनावट जैसी नहीं होती है, क्योंकि शरीर की बनावट देखी जा सकती है, मन की बनावट नहीं देखी जा सकती। शरीर की साइज, शेप और बनावट सभी देखी जा सकती है, लेकिन यह सब बातें क्या सफलता को मैटर करती है? आइए देखते हैं। मुगासी बोगस, हाइट 5.3 NBA, बास्केटबॉल खेल। पीटर ग्रे, जिसका एक हाथ नहीं था फिर भी मेजर लीग में बेसबॉल खेला। गलेन कनिंघम, एक पैर जला हुआ और पैर खराब होने के बावजूद भी वह एक महान रनर बना। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि शरीर की सेफ का सफलता से कोई लेना देना ही नहीं है होता। अगर आप कमिटेड है और किसी भी चीज के प्रति दृढ़ संकल्पित है और आपका ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। माइकल जॉर्डन नेचुरल एथलीट भी नहीं थे, वह शायद खेल के इतिहास में सबसे कड़ी मेहनत करने वाले एथलीट थे। सफलता और असफलता क्या होती है? ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति के लिए सफलता का अर्थ होता है हर काम में अपना 100% देना और लगातार सीखना और अपनी ही गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना। और यही सारी बातें सफल व्यक्ति में होती है। जैकिया कहते हैं कि एथलीट का असली मजा जीतने में नहीं होता, उसके लिए हर काम मजेदार होता है। एथलीट कभी भी हार को हार नहीं मानते, वह हार को उसमें सुधार करने की तरह लेते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जब कोई एथलीट हारता है तो वह देखता है कि उससे कहाँ गलती हुई है और उसको समझकर उसमें सुधार करते हैं और उस पर लगातार मेहनत करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति प्रॉब्लम को मोटिवेशन की तरह लेते हैं। इससे हमें यहाँ यह सीख मिलती है कि समस्या और हार से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन गलतियों को सुधार कर उस पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। फिर सफलता तो अपने आप ही मिल जाती है। सफलता के लिए जिम्मेदारी लेना। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति सफलता की जिम्मेदारी लेते हैं और इसको लगातार मेंटेन करते हैं। मार्शल जॉर्डन की स्किल उसकी उम्र के हिसाब से कम नहीं हुई। बेशक उनमें अब ताकत थोड़ी कम थी, लेकिन उन्होंने इस पर और मेहनत की। सेनरी इंग्लिश टेनिस प्लेयर एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि वह किसी भी वक्त गेम को पलट देते थे। जब वह फेल हुआ तो उन्होंने नोटिस किया कि वह क्या गलत कर रहा था। उन्होंने दूसरों की गलती निकालना शुरू कर दी थी। ऐसा करके उन्होंने खुद का कुछ भी भला नहीं किया, बल्कि खुद का ही नुकसान किया। उनको लगा कि मेरी यह गलती सुधारने के लिए कोई और आएगा और उसका समाधान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वह सिस्टम से भी नाराज हुए। लेकिन यह आपकी जिंदगी है। अगर आपको सफल होना है तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, खुद की गलतियां ढूंढनी होगी और उनमें सुधार करना होगा। क्या आपने कभी जिम्मेदारी लेने की सोची? नहीं, क्योंकि आप फिक्स माइंडसेट में फंसे हुए हो। खुद को एक अच्छे व्यक्ति की तरह देखते हैं। आप बदलाव होते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप खुद बदलाव से डरते हैं। इससे हमें यह सीख
मिलती है कि जीवन में हमें आगे बढ़कर अपने काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सफलता के लिए जिन बदलाव की जरूरत होती है उनमें बदलाव करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजें। क्या पता आपके द्वारा भेजी गई वीडियो से आपके दोस्त का जीवन बदल जाए। आज हमने इस वीडियो में 4 चैप्टर को पढ़ा है। फर्स्ट, व्यक्ति का माइंडसेट कैसा होता है, माइंडसेट कितने प्रकार का होता है। नंबर 2, व्यक्ति के अंदर की मानसिकता कैसी होती है। नंबर 3, किसी भी काम में सफलता के लिए उपलब्धि और योग्यता की भूमिका क्या होती है। नंबर 4, किसी भी खेल में चैंपियन की मानसिकता कैसी होती है और नॉर्मल की मानसिकता कैसी होती है। नेक्स्ट मंडे को अध्याय 2 में हम जानेंगे कि किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए मानसिकता कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति के संबंध व प्रेम की मानसिकता कैसी होनी चाहिए, माता पिता व गुरु की मानसिकता कहां से आती है और कैसी होनी चाहिए। क्या हम अपनी मानसिकता बदल सकते हैं? क्या हम भी मानसिकता बदलकर सफल और कामयाब बन सकते हैं?